इस वक्त झारखंड में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए चंपाई सोरेन को लेकर तरह तरह की बयानबाजी चल रही है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे क्या वाकई में झामुमो में वापसी कर लेंगे चंपाई सोरेन। तो आपको बता दें कि राजनीति है, यहाँ पर नेताओं के पार्टी में फेरबदल तो कभी भी संभव हो सकते हैं। कब कौन नेता किस पार्टी में चला जाए वाकई में इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस वक्त की जब वाकई में चंपाई सोरेन झामुमो में रहकर बीजेपी को निशाने पर लेने से कभी पीछे नहीं हटते थे। बिना हिचकिचाए वो बीजेपी पर निशाना साधते थे। जब बीजेपी उन पर इल्जाम लगाती वो मौका देखकर पलटवार भी करते। झारखंड में दरअसल हुआ यूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इससे पहले जब जेल गए थे तो हुआ यूं कि उनके जेल जाने पर चंपाई सोरेन को तुरंत बना दिया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री। और इसके बाद जैसे ही हेमंत जेल से बाहर आए थे चंपाई सोरेन को उनके पद से हटाया गया, जिसके बाद चंपाई ने झामुमो छोड़ बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की फिर बुरी हार हुई और चंपाई भले अपने क्षेत्र से जीते हो लेकिन फिर से चौथी बार हेमंत सोरेन की सरकार बनी है। ऐसे में सरकार बनने पर हेमंत सोरेन की ओर से इशारा है कि पूरी लिस्ट बन गई है जिसमें चंपाई जैसे कद्दावर नेताओं की जेएमएम में वापसी की पूरी तैयारी चल रही है पार्टी द्वारा। ऐसे में आपको वो दिन दिला दे या जब अगस्त में एक ट्विटर पोस्ट किया था चंपाई सोरेन ने और उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिसके बारे में सोच रहे होंगे आप। जी हाँ, झामुमो जो उन्होंने छोड़ा था उस वक्त उन्होंने बात की थी। झामुमो छोड़ने के पीछे उन्होंने वजह बताई थी। खैर, यहाँ आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे, हमारी इस रिपोर्ट में खास तौर पर कि कैसे इससे पहले बीजेपी पर निशाना साधते हुए चंपाई सोरेन ने जिस तरह से घुसपैठियों को लेकर सवाल खड़े किए थे पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर, उससे काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो चर्चा हो गई थी। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे चंपाई के वो शब्द बीजेपी के खिलाफ थे। आज वो बीजेपी में है लेकिन वो अपने शब्दों को नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ आरोप लगाना आता है। झारखंड में घुसपैठिए आकर डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, वैसे घुसपैठिए आते कहाँ से हैं। ये चंपाई सोरेन के शब्द थे। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहेंगे आगे भी भाजपा के नेता को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता आरोप लगाते हैं कि झारखंड में घुसपैठिए आकर डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकीदारी का जिम्मा झारखंड सरकार को कब मिला। दरअसल वो सीधा अमित शाह पर निशाना साधते नजर आए थे। राजनीति करने की जगह उस सीमा को सील क्यों नहीं किया जाता, यानी कि बीजेपी की राजनीति पर सवाल खड़े कर चंपाई ने जमकर उनके ही काम पर सवाल खड़े किए थे। इतना ही नहीं, प्रदेश के सीएम ने उस वक्त सीएम पद पर रहे चंपाई सोरेन ने बीजेपी से पूछा झारखंड में राशन कार्ड तक आधार संख्या के बिना नहीं बनते। आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। नागरिकता देना भी केंद्र के अधिकार क्षेत्र आता है। फिर इस प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इस तरह के सवालों का जवाब तो बीजेपी के पास भी नहीं था। जो चंपाई सोरेन ने बीजेपी से किया था सीधे केंद्र सरकार से किया था। अब उनके मुताबिक बीजेपी सरकार ने झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के लिए कोई काम नहीं किया, तो आखिर वो बीजेपी में रहकर अब कैसे उन काम के लिए आगे आएंगे, क्योंकि सत्ता में अभी भी झामुमो की ही सरकार है। बीजेपी को प्रदेश के मतदाताओं से वोट मांगने के नैतिक अधिकार नहीं है। यही कहा था चंपाई ने जब वो इस पार्टी के खिलाफ थे। उसके बाद पार्टी में आकर उन्होंने बीजेपी के लिए वोट मांगा। ये अपने आप में जनता को भी हैरत में डाल देता होगा।